हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अवा शेख है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। मैं BHSS कलामाबाद में एज वोकेशनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो पहले देखेंगे हम कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम इट कंसिस्ट्स नेटवर्क सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द strategies and policies adopted to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modification or denial of a computer network and network accessible resources. नेटवर्क सिक्योरिटी हम उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में हम ये काम करते हैं कि हम स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें और मॉनिटर कर सकें अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मिसयूज़ और कोई मॉडिफिकेशन जो हमारी नॉलेज के बिना हो, या कहीं पे किसी नेटवर्क में कोई कंप्यूटर हमारा सर्विस ना दे या कोई नेटवर्क का एक्सेसिबल रिसोर्स हमें सर्विस ना दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी डिज़ाइन करते हैं। A home or a home or small office may only require basic security, while ये नेटवर्क सिक्योरिटी हम डिफाइन करते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप्स, नेटवर्क स्ट्रेटजीज हमें सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज हमें अडॉप्ट करनी है। फॉर एग्जांपल होम या स्मॉल ऑफिस के लिए हम वैसी पॉलिसी डिफाइन करते हैं जिस तरह से जो हम लार्ज इंडस्ट्री के लिए नहीं कर सकते। Network security system usually consists of many components which work together to minimize maintenance and improve security. तो नेटवर्क सिक्योरिटी हम इस तरह से नेटवर्क पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी या स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हो यूजुअली वही वाले कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और जो हमारी सिक्योरिटी इफ़ेक्टिव भी हो। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। नेटवर्क सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स में आता है आपका एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर और फायरवॉल्स आते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आता है। तो एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर दीज आर सॉफ्टवेयर्स, आपने पहले ही सुना होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। तो इसी तरह से हमारा फायरवॉल होता है। फायरवॉल हर एक कंप्यूटर में हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना एक फायरवॉल होता है। वो क्या काम करता है, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देता है। वो पहले एक्सेस जिस साइट को आप जिस एप्लीकेशन को आप एक्सेस रखोगे वही साइट आपके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से आईपीएस है। आईपीएस हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई फास्ट स्प्रेडिंग थ्रेट सच एज 0 डे और 0 आवर अटैक्स। तो आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे 0 डे मीनस के एक दिन से कम या 0 आवर अटैक्स मीनस विद इन आवर और लेस देन आवर आपका अटैक आपके नेटवर्क पे इंट्रूजन हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं आईपीएस जिनको हम कहते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर्स। इसी तरह से हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो हमें सिक्योर करता है, हमारा रिमोट एक्सेस को सिक्योर कर देता है। नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ अटैक्स में आता है नेटवर्क अटैक्स आर सब्जेक्ट टू अटैक्स फ्रॉम malicious sources. Attacks can be of two categories. So हम नेटवर्क पे अटैक्स किस तरह के होते हैं, वो malicious sources होते हैं। तो नेटवर्क अटैक्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है पैसिव अटैक, तो दूसरा हमारा हो सकता है एक्टिव अटैक। ठीक, पैसिव अटैक में क्या होता है, व्हेन अ नेटवर्क इंट्रूडर इंटरसेप्ट्स डेटा ट्रैवलिंग थ्रू द नेटवर्क। तो पैसिव अटैक में क्या होता है कि जो आपका डेटा ट्रैवल करता होगा नेटवर्क के द्वारा, जो आपका डेटा ट्रैवल करता होगा तो वहाँ पे जो अटैक होगा तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज पैसिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या होता है, इन विच एन इंट्रूडर इनिशिएट्स कमांड टू डिस्टर्ब द नेटवर्क्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे वो नेटवर्क का डेटा ट्रैप नहीं करता है बल्कि नेटवर्क को एक कमांड दे देता है। अपने कमांड के दौरान नेटवर्क का जो काम होता है, नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल पे डायग्राम के जरिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सेंडर होता है, इस साइड में सेंडर होता है, लेफ्ट साइड में सेंडर होता है। तो वो जब मैसेज कर देता है तो वहाँ पे एक इनक्रिप्शन मेथड का यूज़ हम करते हैं। हम अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं। तो सेंट्रल में क्या होता है, एक सेंट्रल में इनकी चैनल जो होती है फ्रॉम सेंडर
तो रिसीवर वहाँ पे एक चैनल होती है, तो जब सेंडर अपना डेटा सेंड करता है तो वो उसको एक इंक्रिप्शन लेवल का यूज़ करता है, इंक्रिप्शन मेथड का यूज़ करता है, और उसमें वो इंक्रिप्शन एक की निकाल देता है जो वो सेंडर रिसीवर को पास कर देता है। तो इसी तरह से जब ये मैसेज रिसीव होती है रिसीवर के पास, तो वहाँ पे उसका डिक्रिप्शन मेथड लगा लेता है वो, ताकि वो वाली मैसेज वो एक्सट्रैक्ट कर सके जो मैसेज सेंडर ने भेजी होगी। ये जो आपके अटैक्स हो सकते हैं, तो इंट्रूडर दोनों कामों में क्या काम करता है, जो बीच वाला चैनल होता है इन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, जो चैनल होता है उसी चैनल पे वो अटैक कर लेता है। अगर इंट्रूडर पैसिव होगा तो वो क्या काम करता है, वो लिसन कर लेता है इस नेटवर्क को, मीन्स कि वो इस नेटवर्क पे नज़र गुजर रखता है कि ये नेटवर्क पे कौन सा डेटा आ गया, तो उसी को वो ट्रैप कर लेता है। अगर एक्टिव इंट्रूजन होता है तो वो इस नेटवर्क को, सेंट्रल वाली नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है, कोई एक कमांड ले लेता है तो उस मैसेज को वो अल्टर कर लेता है। जो मैसेज फिर रिसीव हो जाता है रिसीवर के पास, वो वाला वो मैसेज रिसीव नहीं होता है जो सेंडर ने भेजा होता है। तो टाइप्स ऑफ अटैक्स पहले हम देखेंगे कि पैसिव अटैक में कौन कौन सा अटैक आता है। पैसिव अटैक में किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। पैसिव अटैक में एक अटैक आपका हो सकता है वायर टैपिंग। वायर टैपिंग में क्या होता है, वायर टैपिंग इज एनी इंटरसेप्शन ऑफ अ वायर ट्रांसमिशन बाय एक्सेसिंग द सिग्नल इटसेल्फ। वायर टैपिंग में क्या होता है, ये वायर टैपिंग में इंट्रूडर जो होता है ये पैसिव टाइप अटैक होता है। इंट्रूडर जो काम करता है वो, फॉर एग्जांपल अगर आपके केबल नेटवर्क में है, उसी में कहीं ना कहीं पे उसी नेटवर्क को, उसी केबल तार पे वो कोई डिवाइस लगा लेता है और वो ट्रांसमिशन अपनी ओर खींच लेता है। पैसिव वायर टैपिंग मॉनिटर्स और रिकॉर्ड्स द ट्रैफिक। यहाँ पे वायर टैपिंग में क्या काम करता है, वो आपका जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करता है अपने पास। आइडियल स्कैन इज अ टीसीपी पोर्ट स्कैन method that consists of sending spoofed packets to a computer to find out what services are available without revealing one's IP। तो आइडियल स्कैन में क्या काम करता है, ये भी पैसिव अटैक है, यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे ये आइडियल स्कैन में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जो टीसीपी पोर्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को स्कैन कर लेता है वहाँ पे, और वो भेज देता है अपने स्पूफड पैकेट्स, अल्टर्ड पैकेट्स भेज देता है वो रिवील करने के लिए, विदाउट रिवीलिंग इट्स आइडेंटिटी इसकी होती है, एक कंप्यूटर की आइडेंटिटी नेटवर्क पे होती है उसका आईपी एड्रेस, वो रिवील करे किए बगैर वो उसको स्कैन कर लेता है और देख लेता है कि ये ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में कौन सा कम्युनिकेशन होता है, उसको रिवील कर लेता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उसको मॉनिटर कर लेता है विदाउट गिविंग इट्स ओन आईपी एड्रेस। तो इसी तरह से पोर्ट इसमें पैसिव अटैक में आता है पोर्ट स्कैन। पोर्ट स्कैन में क्या होता है, पोर्ट स्कैन इज अ सीरीज ऑफ मैसेजेस सेंट बाय someone attempting to break into a computer to learn which computer network services each associated with a well known port number the computer providers। यहाँ पे पोर्ट स्कैन में क्या होता है, ये भी सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। तो पोर्ट स्कैन में क्या काम करता है इंट्रूडर, वो काम ये करता है कि वो देख लेता है कि कितने पोर्ट्स पे कितनी मैसेज जा रही है, कितनी मैसेजेस जा रही है और कौन कौन से पोर्ट से जा रही है। तो एक्चुअली ये जो पोर्ट स्कैनर बनाया गया था, ये सॉफ्टवेयर एक बनाया गया था डिजाइनड टू प्रोब ए सर्वर और होस्ट फॉर ओपन पोर्ट्स। तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था कि सर्वर या होस्ट पे कौन से ओपन पोर्ट्स है उनको, ताकि उनको यूज़ में लाए। तो यही देखने के लिए ये बनाया गया है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है ताकि ये मॉनिटर कर रहा है। इंट्रोड्यूसर्स जो अटैकर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं कि नेटवर्क को स्कैन करने में, और देखते हैं कि कौन सा पोर्ट किस सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है और उस पोर्ट पे कौन सी इंफॉर्मेशन चली जाती, उस पोर्ट के ज़रिए कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही है। अब रिजल्ट्स ऑफ पोर्ट स्कैन के 3 तरह के रिजल्ट्स होते हैं। एक तो होता है ओपन और एक्सेप्टेड। द होस्ट सेंड्स अ रिप्लाई इंडिकेटिंग दैट अ सर्वर इज लिसनिंग ऑन द पोर्ट। तो यहाँ पे ओपन और एक्सेप्टेड में क्या होता है पोर्ट स्कैन में, तो यहाँ पे या तो ओपन और एक्सेप्टेड, यहाँ पे सर्वर इंडिकेट करता है कि कौन से पोर्ट पे वो लिसन कर रहा है, मैसेज कौन से पोर्ट पे आ रही है। इसी तरह से क्लोज्ड और डिनाइड और नो लिसनिंग। द होस्ट सेंड्स अ रिप्लाई इंडिकेटिंग द कनेक्शन विल बी डिनाइड टू द पोर्ट।
तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोज्ड या क्लोज्ड पोर्ट स्कैन या डिनाइड पोर्ट स्कैन या लिसनिंग पोर्ट स्कैन में क्या होता है, यहाँ पे ये सर्वर मैसेज करता है, होस्ट मैसेज वापस करता है, जो होस्ट बना हुआ है उस वो मैसेज कर लेता है कि आपकी जो कनेक्शन जो है वो डिनाई किया गया है इस पोर्ट पे, किस पोर्ट पे वो डिनाई किया गया है उस पोर्ट का वो एड्रेस भेज देता है। इसी तरह से फिल्टर, ड्रॉपड और ब्लॉकड, यहाँ से कोई मैसेज, जब ये वाली कंडीशन हो गई, जब ये वाला रिजल्ट वापस आता है तो यहाँ पे कोई मैसेज वापस नहीं जाता है होस्ट से। Port scanner can disclose sensitive information about the host. Also, it can be used to compromise network security. तो पोर्ट स्कैनर क्या काम करता है? पोर्ट स्कैनर एक्चुअली बनाया गया था सर्वर या होस्ट को चेक करने के लिए कि कौन से पोर्ट्स लेफ्ट आउट रहते हैं ताकि उनको सर्विस में लिया जाए, लेकिन इसको अटैकर्स यूज़ करते हैं अपने लिए ताकि वो रिवील कर सके सेक्रेट्स ऑफ द नेटवर्क। तो इसी तरह से हमारा दूसरा टाइप ऑफ अटैक होता है जो एक्टिव अटैक्स होते हैं, इन विच इंट्रूडर इनिशिएट्स कमांड्स टू डिसरप्ट द नेटवर्क्स नॉर्मल ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक्टिव अटैक में क्या होता है? एक्टिव अटैक में जो इंट्रूडर होगा, अटैकर होगा, वो क्या काम करता है? वो अपनी कमांड्स बना लेता है और नेटवर्क पे डाल देता है ताकि वो नेटवर्क का जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसको डिस्टर्ब करे। इसमें हमारा आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम DDoS भी कहते हैं। It's an attempt to make a machine or network resource unavailable to its intended user, such as to temporarily suspend service of a host connected to an internet. For example, यहाँ पे denial of service attack में क्या होता है कि यहाँ पे जो intruder होता है वो मैसेजेस भेजते हैं, अनअनोनिमस रिक्वेस्ट्स भेजता है उस मशीन को ताकि वो हैंग हो जाए और जो उसका इंटेंडेड यूज़र है उसको वो उस पर काम न कर सके या उसके जो रिसोर्सेज है वो उनको यूज़ में न ला सके। ये होता है एक्टिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में। इसी तरह से स्पूफिंग होती है। हियर वन पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली मैस्कैड्स एज अनदर बाय फॉल्सिफाइंग डेटा एंड देयर बाय गेनिंग एन इलिजिटिमेट एडवांटेज। स्पूफिंग में क्या करता है कि यहाँ पे एक्टिव अटैकर जो होता है वो मैसेजेस भेज देता है ताकि फॉल्सिफाइड मैसेजेस, जो उसका डेटा आ रहा होता है कहीं से किसी दूसरे सेंडर से आता होगा तो वो उसको अल्टर करके इसके पास पेश कर देता है ताकि वो एडवांटेज गेन करे। जो ओरिजिनल डेटा होगा वो अपने पास ले लेता है और इस सेंडर रिसीवर के पास भेज देता है। वो स्पूफड मीन्स के फॉल्सिफाइड मैसेजेस भेज देता है। तो इसी तरह से तीसरा आता है इसमें एक्टिव अटैक में, इसको हम कहते हैं फिशिंग, जो मेजरली यूज होती है आजकल। एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स ऑफन फॉर मैलिशियस रीजंस बाय मैस्कैडरिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन ए नेटवर्क। तो फिशिंग एक्चुअली बनी हुई है फ्रीकिंग प्लस फिशिंग, तो ये फिशिंग बन रही है। तो यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे इंट्रूडर का इंटेंट जो होता है वो मैलिशियस, वो एक अपना ही एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं किसी सिमिलर वेबसाइट के, फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग या फेसबुक पे, वो उसी तरह का एक सेटअप बना लेता है, उसी तरह का एक फ्रंट पेज बना लेता है, फिर वो यूज़र्स को भेज देता है। यूज़र्स को वहाँ पे वो रिडायरेक्ट करता है अपने पेज पे ताकि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसका यूज़र ID एंड पासवर्ड ले सके और अपने पास वो स्टोर कर लेता है फिर मैलिशियस रीजंस के लिए। तो फ्रीकिंग, यहाँ पे फ्रीकिंग प्लस फिशिंग इक्वल्स टू फिशिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्रीकिंग मीन्स कि फ्रीकिंग के ज़रिए आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोन कॉल आता है कि आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो आप हमारे साथ शेयर कर सके, तो उसी को हम कहते हैं फ्रीकिंग। तो वहाँ पे वो फ्रीकिंग कर रहा है, वो आपको लालच दे रहा है या आपको कह रहा है कि कोई लॉटरी आ गई है आपके नाम पे, तो आपके नंबर पे एक ये आ जाएगा OTP नंबर, तो आप हमें ये OTP दीजिए। तो ये सबसे बड़े 2 फिशिंग अटैक हुए थे 1991 में हुआ था AOL मेल पे। इसी तरह से फिशिंग अटैक एक 2001 में हुआ था eBay एंड मेजर बैंक्स पे। 2001 में भी एक फिशिंग अटैक हुआ जहाँ पे मेजरली जो अटैक इन्वॉल्व हो गया था, जिसपे ज़्यादा नुकसान हो गया था, वो eBay और मेजर बैंक्स थे कुछ। थैंक यू, दिस वाज टुडे।